न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। सवाल आज का के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको हम बता दें कि आज का सवाल ये है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि पीडीडी की तरफ से साफ तौर पर एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट की बिजली चोरी करता हुआ दिखता है तो उस पर अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर किसी शख्स ने बिजली चोरी करने की कोशिश की है तो उस पर अब एफआईआर जो है वो भी लॉन्च की जाएगी और उसी के साथ साथ उस पर पेनल्टी जो है वो भी जो है वो कर दी जाएगी और बिजली जो है उसकी वो भी काट दी जाएगी। हालांकि आज ये सवाल लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। मेरा नाम है सुरेश कुमार। ये पिछले दिनों से कुछ जो बिजली के बिल की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कल मैं आपको अपना खुद का वाकया बताता हूँ। मेरा पड़ोसी है, वो पिछले 28 फरवरी को 10,000 रुपया बिल भर के आ रहा है। मुझे लगता है उसका 3-4 हज़ार रुपये जो बिल था वो पेंडिंग था। कल सुबह उसकी लाइट फिर से कट गई। वो बेचारा वहाँ जाता है, बिजली डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ उसको बोला जाता है कि इमीडिएटली आप अपना बिल भरो, नहीं तो 31 को जो है कनेक्शन जो है पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब वो बेचारा बताइए, एक तो महंगाई ऊपर से इतनी है, दूसरा नंबर वो एक महीने में 10-10 हज़ार रुपये बिल कहाँ से भरेंगे। गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये जो मार्च का महीना है, एंडिंग का महीना है, यहाँ पे आगे बच्चों की फीसें आने वाली हैं, उनको यूनिफॉर्म लेके देनी है और कई सारे खर्चे आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को थोड़ी सी रिलैक्स जरूर देनी चाहिए। कहा जा रहा है कि बिजली डिपार्टमेंट जो है वो अब नकेल कस रहा है उन लोगों पर जो बिजली की चोरी करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए जो स्मार्ट मीटर था एक स्कैम था। लोगों को नॉलेज नहीं थी कि हो क्या रहा है। पहले आपकी बिजली जो थी एक लाइनमैन आके काटता था, आज के टाइम पे वहीं से स्विच ऑफ करके आपकी बिजली काटी जा रही है, तो टोटली लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्मार्ट मीटर है, ये आम जनता को ब्लैकमेल करने के लिए है। अब मैं बताऊँगा आपको, बहुत सारे ऐसे बड़े डिपार्टमेंट जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, 5-5 लाख रुपए उनका बिल पेंडिंग है। आज भी उनके घरों में आलीशान महल की तरह लाइटें जल रही हैं। नमस्कार आदित्य भाई, मेरा नाम दीक्षित गुप्ता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी बिजली की बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। 31 मार्च आया हुआ है, लोगों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं और ऊपर से सरकार ने जो इनको बिल भेज रहे हैं इतना ज़्यादा ओवर है कि आप देखिए, जम्मू में काम तो है नहीं पहले, और ऊपर से टूरिज़्म भी कम है और इनके पास दिखाने के लिए जम्मू में कुछ भी है नहीं टूरिज़्म के डिपार्टमेंट के पास। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों के 50-50 हज़ार रुपया या 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, जो लोग गरीब हैं, जिनका वो जो घर में बर्तन मांज के अपना गुजारा करते हैं या जिन लोगों के पास सफाइयाँ करके करते हैं, वो आज की डेट में बिल कहाँ से जमा करवाएंगे। अगर कोई बंदा जैसे पैसे करके एडब्ल्यू के पास चले जाता है तो एडब्ल्यू के आगे यही रिस्पॉन्स होता है कि आपको पूरा का पूरा बिल जमा करवाना पड़ेगा, 31 मार्च है। अब आप मुझे ये बताइए, वो बंदा अपना घर बेचे या क्या करे। और ऊपर से इन्होंने ऑर्डर निकाला एक और कि अगर कोई बंदा हुक डालेगा या कोई चीज़ करेगा उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जम्मू में इनकी व्यवस्था देखो कितनी खराब है। हर जगह तारें नहीं बिछी हुई हैं, कहीं पोल टूटने के ऊपर आए हुए हैं। अपना सिस्टम पहले ये ठीक करें, उसके बाद में जाके ये एफआईआर लगाएं लोगों के ऊपर। ये यहाँ पे बिल भेज रहे हैं अपना, इन्होंने सिस्टम, बिजली 6-6 घंटे का कट हो रहा है, हर एक चीज को लेके यहाँ पे सिर्फ दिखते आ रही हैं। और ऊपर से कई घरों में 10-10 दिन से बिजली तक नहीं है। जिनकी बिजली स्मार्ट मीटर के तहत इन्होंने काटी हुई है, वो लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से काम चला रहे हैं, जो चार्जिंग बल्ब होता है वो भी लोगों के घर जा जाके। इतनी समस्या आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ, इलेक्शनों का दौर है, सुधर जाओ आप लोग सुधर जाओ। इस वजह से लोग आपको इतना परेशान हो चुके हैं। 31 मार्च और अप्रैल महीने में इलेक्शन है एमपी की, कैसे लोग बीजेपी को वोट देंगे, मुझे ये बताओ। ये जो इन्होंने इतनी हरासमेंट कर रखी है, लोगों को जीना हराम करके रखा हुआ है। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ, इसको पीछे लिया जाए, एफआईआर नहीं की जाए, पहले उसका मसला सुना जाए कि वो उसको दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर उसके बाद हल निकाला जाए। मेरा नाम आसिफ गिल। सर, क्या कहना चाहोगे, जो पीडीडी की तरफ से नया रूल निकाला गया है कि जो बिजली की चोरी करेगा उसके खिलाफ एफआईआर लगेगी, कार्रवाई होगी। मैं भैया आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट रोज रात को नया कानून पेश करती है और सुबह जब लोग उठते हैं और उनको देखने को क्या मिलता है कि हमारे ऊपर ये भी कानून अब लागू हो गया है। अब जैसे कि आपके माध्यम से लोगों को भी पता चला होगा कि पीडीडी वालों ने एक नई मुहिम शुरू कर दी है कि जिसके मुताबिक जैसे वो हुक डालते हैं लोग, अगर हुक डालते हैं तब भी उनके खिलाफ एफआईआर लगेगी, या मतलब
कितने ऐसे इन्होंने कानून लागू कर दिए कि ये नहीं सोचते कि जो आम जम्मू कश्मीर की आवाम है वो कहाँ जाएंगी। एक तरफ से बोलते हैं कि अपना जो 31 मार्च से पहले पहले बिल भरो। मेरे पास कितने ही लोग ऐसे आए जिनके बिल जो है इन्होंने इंस्टेंटली भेज दिए। वो बिल किसी का, एक मेरे पास शख्स आया, वो बेचारा कपड़े प्रेस करता है, वो क्या करे, उसका 52,000 रुपया उसका बिल आया, वो कहाँ जाए। उसने मुझे कहीं से भी इकट्ठा करके पैसे 10,000 बोला कि मैं 10,000 भर देता हूँ तो कम से कम मेरी बिजली रिस्टोर कर दो। लेकिन मैंने जब ऊपर हाईकमान से बात करी, वो बोलते नहीं, एक्शन साहब से बोलते हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ। हर तरीके से इन्होंने लोगों को फंसा के रखा हुआ है। क्या लगता है ये जो ऑर्डर निकाला सही है कि गलत है? ये मैं तो देखिए, मैं एक आम पब्लिक के साथ हूँ, ठीक है। मैं यही कहूँगा, आम पब्लिक जो है पीडीडी डिपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इनको चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाए ताकि लोग ये हुक वगैरह डालने के लिए मजबूर ना हो जाएं। अब जिसका कनेक्शन ही काट दिया तो वो बेचारे क्या करेंगे। इनका कंट्रोल है ट्रांसपोर्ट नगर ये नरवाल से। अब पहले तो ऑफिसर भी कर देते, ऑफिसर बोलते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो मर्जी गिड़गड़ाओ, इनका जो बिजली है नहीं रिस्टोर होगी। तो मैं आपके माध्यम से बिजली डिपार्टमेंट को, चीफ इंजीनियर को, कमिश्नर साहब को, पवार साहब हैं जो है अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको ये लोगों की मजबूरी को भी समझना चाहिए कि लोग जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें। ये रेवेन्यू इकट्ठा करने जा रहे हैं 31 मार्च से पहले, लेकिन ये समझते नहीं लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। मुझे तो लगता है लोगों को बिजली के बिल भरने के लिए भी अब लोन लेने पड़ेंगे। हमारा नाम लक्ष्मी है। ये जो ऑर्डर निकाला गया है पीडीडी की तरफ से, क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल गलत है। जो भी बिजली वालों ने जो ऑर्डर निकाला ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि देखो, बिजली अगर उसका इतना बिल आएगा तो बिजली का जो गरीब लोग है वो किधर से भरेंगे। अगर उनकी बिजली अब हमारी खुद की हम बात करते हैं, हमारे घर से 400 रुपए का बिल आया, 4,000 का, तो नहीं भरा गया क्योंकि मेरी मम्मी है विधवा, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो कमाने वाली कल्ली है। तो 4,000 का बिल आया, वो खर्चा चलाएगी कि 4,000 का बिल देगी, उसको बच्चे भी पालने होते हैं, तो कमेटी भी भरनी होती है। उस बिल नहीं भरा गया, उन्होंने बिजली काट दी। मम्मी ने 10 चक्कर लगाए, फिर जाके उसकी बिजली लगाएगी। अगर बिल ही नहीं भरा जाएगा तो वो तो चोरी करेंगे ही। बिल्कुल बिजली की चोरी करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों कार्रवाई की जाएगी? ये रॉन्ग है कार्रवाई करनी। अगर बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा तो वो तो बिजली चोरी करेंगे ही, कुलिया डालेंगे ही, या तो फिर पुलिस उनके लिए बिजली का बिल कम किया जाए। ये जो समाज मीटर लगाए हुए हैं ये बिल्कुल रॉन्ग लगाए हुए हैं, क्योंकि इनमें बिल अपने सरकार की तरफ से बिल आता है, उनकी तरफ से बिल आता है, पहले से बना के रखा था, क्योंकि बिजली इतनी नहीं चलती है। किसी की भी बिजली जो भी बिल भरते हैं, जो अपनी तरफ से बिजली लगाते हैं, उनको पता होता है कि हमें कितनी बिजली खर्च करनी है। कोई पक्खा नहीं चलाता है, कोई बिजली का फ्रिज नहीं लगाता है, तो बिल इतना कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है? क्योंकि ये सरकार की कोई ना कोई चाल है। ये जो बिजली वाले ये कोई ना कोई चाल खेल रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो बिल नहीं भर सकते, उनके ऊपर रोक लगाया जा रहा है कि अगर आप बिजली चोरी करोगे तो आपके ऊपर केस डाला जाएगा, FIR डाली जाएगी, या फिर आपको अंदर डाला जाएगा। एक हमें ये बात बताए बिजली वाले कि अगर वो कुंडी लगाते हैं तो वो तो लगाएंगे ही, क्योंकि उनका बिल उनसे नहीं भरा जा रहा है। या तो प्लीज उनकी मदद करे, हेल्प करे, या फिर अपने मीटर को सही से लगाए। बिल उनका कम से कम 200 रुपये आना चाहिए, जहाँ तक उसका मेन है। जो अमीर लोग हैं वो बिल भर सकते हैं, जो गरीब है वो कहाँ से भरेंगे? जिनके पास एक टाइम का खाना, जो सुबह काम पे जाते हैं तो शाम को वो खाना खाते हैं, वो बिजली का बिल 2,000, 3,000, 4,000 किधर से भरेंगे? ये स्मार्ट मीटर लगा दिया, लेकिन पहले ये सोचा लगाने से पहले कि गरीब लोग कैसे भरेंगे, गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? या फिर उसका मीटर बस एक FIR लगा दिया, अगर तुम बिजली चोरी करोगे तुम पे FIR लगाई जाएगी, या चोरी करा जाएगा तो मुकदमा डाला जाएगा। बस यही रह गया और कुछ नहीं रह गया सरकार के पास। ठीक है, नमस्ते। और जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकाली जाती है या कोई भी ऑर्डर निकाला जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों से सहमति जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ अमीर लोग होते हैं जो कि अपना बिजली का बिल जो है वो टाइम टू टाइम भर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो गरीब हो सकते हैं जो कि अपना
टाइम पर बिजली का बिल जो है वो नहीं दे सकते हैं। इसलिए पहले जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यानी कि पीडीडी है, उनसे लोगों के घर पे अगर वो बिजली काटने के लिए जाते हैं या फिर उन्हें वार्निंग देने के लिए जाते हैं, उनके घर के हालात जो है वो देखने चाहिए कि क्या ये लोग इतनी बड़ी रकम यानी कि इतना बड़ा बिल, बिजली का बिल जो है वो जमा करवाने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं पीडीडी डिपार्टमेंट से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के।